हाय एवरीवन। सो अब आ जाते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर मिड सेम 2 फॉर अप्लाइड फिजिक्स 2। सो पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर से। दोनों ही यूनिट के 10-10 टॉपिक्स मैंने दिए हैं, ये एटलीस्ट कर जाओ, आपके गारंटीड नंबर आने वाले। ठीक, तो सबसे पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर के क्या क्या है देखो। आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर से सबसे पहला आएगा आपका मिलर इंडिसेस। ठीक है, तो मिलर इंडिसेस इंपॉर्टेंट है कि मिलर इंडिसेस होते क्या है, वो कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए। मिलर इंडिसेस का न्यूमेरिकल आ सकता है कि आपको प्लेन दे देगा, उसको आपको मिलर इंडिसेस निकालना है एंड ऑल्सो उसका प्लेन ड्रॉ करो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ब्रैग्स लॉ इंपॉर्टेंट है, ब्रैग्स लॉ का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, उसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो आ ही सकते हैं, जैसे कि आपका 2d sin थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा हो गया। ये वाले फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी एक अननोन दे देगा एंड उसको आपको निकालना है, जैसे थीटा अननोन है बाकी सब दे देंगे तो वो निकालना है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर आपका आएगा एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उनका डेफिनेशन, उनके डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। फिर आपका पैकिंग फैक्टर, पैकिंग फैक्टर क्या होता है, पैकिंग फैक्टर निकालना आ सकता है, कैलकुलेशन फॉर बीसीसी एफसीसी सिंपल क्यूबिक। फिर आपका आता है डेंसिटी न्यूमेरिकल, डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या उसमें जो फॉर्मूला में जो जो चीजें हैं वो सब याद रखो अच्छे से, क्योंकि हो सकता है कि आपको डेंसिटी दे दे, एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए बोले, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर आपका डिफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, डिफेक्ट्स में आपका स्कॉच की फ्रैंकल पॉइंट सबको अच्छे से पढ़ के जाना है। स्कॉच की फ्रैंकल डिफेक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसमें जो कंसेंट्रेशन है वो निकालना कैसे है वो सब आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आता है लिव्स मेथड। ठीक है, लिव्स मेथड भी इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन क्यों यूज होता है, ये सब चीजें आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। फिर आपका आता है रिलेशन बिटवीन लैटिस कांस्टेंट एंड डेंसिटी फॉर डिफरेंट यूनिट सेल्स, जैसे बीसीसी एफसीसी के लिए ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक, फिर ये आप एक बार देख लेना। फिर जो अगला है आपके कुछ बेसिक्स शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, जैसे आपके हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लैटिस पैरामीटर्स क्या होते हैं, लैटिस कांस्टेंट्स क्या होते हैं, आपके यूनिट सेल क्या होता है, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव सेल क्या होता है, ब्रेविस लैटिस क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होता है, ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या होता है, क्रिस्टल बेसिस लैटिस जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, ये जो एकदम सिंपल बेसिक डेफिनेशंस है ये सब आप करके ही जाना। ठीक है, जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। फिर आपका आखिरी में आता है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना। साथ में उसका डेरिवेशन भी आप करके जाना एंड उसके न्यूमेरिकल तो आ ही सकते हैं, आपको कुछ भी पूछ लिया जाएगा, आपको बस न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है। ठीक है, चलो। फिर आपका जो आखिरी यूनिट है आपका वो है बैन थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। उसमें से देखो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके, फर्स्ट वन इज योर क्रॉनिक पेनी मॉडल, मतलब जो आपका कैपी मॉडल है वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है, पूरा लॉन्ग आंसर में वो आ सकता है एकदम। ठीक है, फिर आपका दूसरा है इफेक्टिव मास, वो भी आप करके जाना। फिर आपका ब्रिलाइन जोन्स, ब्रिलाइन जोन्स क्या होते हैं, उनका क्या यूज है अपने लेटिस में, मतलब क्रिस्टल में, वो सब चीजें आपको करना है। फिर आपको फर्मी एनर्जी लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्मी एनर्जी लेवल का डेफिनेशन क्या होता है, फर्मी एनर्जी लेवल, फिर उनके लोकेशंस, फर्मी एनर्जी लेवल के लोकेशंस आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एंड आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी आपके एन टाइप में पी टाइप में, इनके लोकेशंस, फर्मी एनर्जी लेवल का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। इसमें से भी जो लोकेशन ऑफ फर्मी लेवल है इन इंट्रिंसिक इज इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, आप देख के जाइएगा कि वो एकदम बैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीचों बीच रहता है। फिर आपका आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन फर्मी लेवल, की टेम्परेचर इंक्रीज करने से फर्मी लेवल कहाँ शिफ्ट होता है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर आपका फिफ्थ वन में आता है इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसेंट्रेशन इन सीबी एंड वीबी, मतलब आपका कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसेंट्रेशन है उसका जो पूरा डेरिवेशन है वो आप करके जाना। फिर करियर कंसेंट्रेशन इन सेमीकंडक्टर्स, आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो करियर कंसेंट्रेशन है वो इंपॉर्टेंट है, आप करके जाना। एंड ऑल्सो जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है, जो जिसमें आपका कैरियर कंसेंट्रेशन वाला पार्ट है, उसको हम लोग लॉ ऑफ एक्शन भी कहते हैं, तो वो भी आप आराम से देख के जाना। ठीक है, फिर आपका आता है जेनर डायट, टनल डायट, फोटो डायट, पीएन जंक्शन, इनमें शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, उनके बारे में एक बार पढ़ के जाना, उनके सिंबल्स क्या होते हैं वो अच्छे से देख के जाना, एटलीस्ट डायग्राम तो करके ही जाना। ठीक, फिर आपका सेवेंथ में आता है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दैट इज योर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, उनका लाइक डिफरेंसेस क्या है, डेफिनेशन क्या है वो पूछ सकता है। फिर आपका
जो 8th नंबर पे आता है वो आता है एनर्जी बैंड डायग्राम्स, आपको ड्रॉ करने के लिए बोल सकता है फॉर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपके 9th पे आता है आपका हॉल इफेक्ट एंड हॉल वोल्टेज, पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा हॉल इफेक्ट का। हॉल इफेक्ट क्या होता है एंड हम लोग हॉल वोल्टेज कैसे निकालते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है, तो आप वो भी एक बार देख के जाइएगा। फिर आपका आता है ईके डायग्राम, ठीक है, ईके डायग्राम भी आप एक बार देख के जाइएगा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है कि भाई ईके डायग्राम होता क्या है, बस वो एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा एंड यू आर डन, ठीक है, बस ये अच्छे से कर लीजिएगा, बस यू आर रेडी फॉर योर मिड सेम्स, ठीक है, बस छोड़ दो।